जी.के. गोस्वामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, बात एडीजी ने कही है। धमाके के लिए विस्फोटक जमा किए थे। अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हैं ये आतंकी, जो एडीजी ने जानकारी दी है। असलहे और विस्फोटक सामग्री इनके पास से बरामद की गई है। आईजीएटीएस ने मॉड्यूल का खुलासा किया है। पेशावर में इनका हैंडलर अल जैदी, पाकिस्तान से ये पूरी साजिश रची जा रही थी जिसका खुलासा हुआ है। लखनऊ कानपुर के लोग भी इसमें शामिल हैं। अलकायदा आतंकियों पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम जानकारी भी दी गई है। एडीजी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी बातें हैं इसके बारे में बताया गया है कि ये आतंकी, इन आतंकियों का हैंडलर कौन है। ये यूपी में विस्फोटक पदार्थ इन लोगों ने जमा कर रखा था। टीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े आतंकवादी मॉड्यूल को ध्वस्त किया है और उसके तहत अलकायदा का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है उसके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति काकोरी थाने से गिरफ्तार हुआ है, दूसरा व्यक्ति मड़ियाहू थाने से गिरफ्तार हुआ है। और जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक का नाम मिन्हाज अहमद है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल है, और दूसरा व्यक्ति मसीरुद्दीन है जो मड़ियाहू क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, उसकी उम्र लगभग 50 साल है। ये और इनके साथियों के द्वारा 15 अगस्त के पहले लखनऊ या उसके आसपास के जगहों में या महत्व भीड़ भाड़ वाले जगहों में विस्फोट करके आतंकवादी घटना करने की इनकी मंशा थी। और इनके पास से पिस्टल तथा एक आईईडी, जिसको अब डिफ्यूज़ किया जा रहा है, तथा भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। आईजीएटीएस ने मॉड्यूल का खुलासा किया है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। 15 अगस्त को धमाके की तैयारी थी। एडीजी ने ये खास बात कही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से ये साजिश रची जा रही थी। 15 अगस्त पर धमाके की साजिश रची जा रही थी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आईजीएटीएस जी.के. गोस्वामी की प्रेस वार्ता। बड़ी खबर इस वक्त। एटीएस ने बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया है। अंसार गजवातुल हिंद से ये आतंकी जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सीधे जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। भरत सेठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनु अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ उन्नाव से जुड़ गए हैं। शानू कुमार हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ हैं। आमिर रजा हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से हमारे साथ हैं। तो हम जानने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम जानकारियां इस मॉड्यूल के बारे में दी हैं। सबसे पहले सीधे सुनील गुप्ता के पास चलते हैं, कानपुर। सुनील, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है इसका नेटवर्क जो है वो कानपुर से भी जुड़ता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। फिलहाल ताज़ा जानकारी क्या है इस वक्त आपके पास? सुनील, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तो ये पहली बार नहीं है कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कि जी सुनील बोले, आपकी आवाज आ रही है।
आ रही आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। तो ये जो कहा जाए कि अगर कानपुर में, तो कानपुर का ये कोई पहला मामला नहीं है। सन 2000 की बात करें तो जो यहाँ पर सबसे पहला जो कुकर बम धमाका हुआ था यहाँ पे आर नगर इलाके में, तो वहां की जो कहानी शुरुआत हुई थी उसकी आज तक ये बदस्तूर चली आ रही कि अगर कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई आतंकी अगर पकड़ा जाता है तो जाहिर उसका कहीं ना कहीं कोई न कोई एक उसका संपर्क जरूर कानपुर में होता है। तो इससे माना जाता है कि जो कानपुर है, ये कानपुर में रक्षा प्रतिष्ठान तमाम सारे हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट भी है, तमाम से DMSRD इसको लेकर के तमाम रक्षा अनुसंधान के यहाँ पर जो कहा जाए कि वहाँ एक बड़ा हब है यहाँ पर कानपुर में, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये आतंकियों के निशाने पर होता है। और यही कारण है कि अगर ये कहा जाए कि सबको कानपुर में बैठ करके यहाँ पर रणनीति बनती है और उसके बाद दूसरे जो जिले हैं यहाँ पर जाकर के उनको दहलाने के प्रयास जो पूरी साजिश होती है वो कानपुर में की जाती है। जैसे देखा जाए, जैसे पहले की बात करें कि जो आतंकी सैफुल्ला था वो जिस जगह पर लखनऊ में वहां पे मारा गया, उस जगह पर ये मिनहाज वहां पर रह रहा था। इसके साथ में जो कानपुर में जब देर रात 3 बजे दबी थी, तो ये चीज ये स्पष्ट हो गई कि कानपुर का जो संबंध है वो आतंकियों का एक बड़ा महफूज ठिकाना अगर कहा जाए कि वो कानपुर हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ के घनी आबादी वाले इलाके हैं वहां पर ये जाकर के अपना ठिकाना बनाते हैं। और वो इस तरीके से घनी आबादी में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, उन बिल्डिंगों के अंदर कौन रह रहा है, कब किसने उसको रखा है, कोई किराएदार है या मकान मालिक कौन है, ये आज तक कोई जानता नहीं है। और वो इसी का फायदा उठा करके इन इलाकों में आकर के रुकते हैं और वहां पर पूरी अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतनी बड़ी एक LIU टीम बनाई गई है जिसको इनके ऊपर हर एक आने जाने वाले व्यक्ति पर उसको उसकी जानकारी रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो LIU का एक नेटवर्क है वो पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में ही लगभग ध्वस्त हो चुका है। और कानपुर की अगर बात करें LIU की, तो पूरी तरीके से नकारा साबित हो रही है, क्योंकि जो तमाम सारी घटनाएं पहले वही 2000 में कुकर बम धमाका हुआ है। ठीक है, मैं आऊंगा सुनील आपके पास। मैं ताज़ा अपडेट इस वक्त भरत सिटी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ा। भरत, आपके पास ताज़ा जानकारी क्या है? अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो है इस वक्त, उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई इस मॉड्यूल के बारे में? अंसार गजवातुल हिंद से ये आतंकी जुड़े हुए थे, ये आतंकी कब से रह रहे थे, क्या तमाम जानकारी अब तक मिल पाई है? यूपी जो ATS का जो ऑपरेशन है काफी सक्सेस रहा है। बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे जो दोनों आतंकवादी जो पकड़े गए लखनऊ से, जो इनके तार जुड़े हुए थे वो साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बता चुके हैं ADG लोग कि ये तार सीधे पाकिस्तान जुड़े हुए थे। लखनऊ में एक बड़ी घटना को देने के अंजाम में थे। ये बम मानव बन सकते, मतलब कहीं पे भी अपने आप को ब्लास्ट कर सकते थे बड़ी घटनाओं को। अभी जो कुछ बातें सूत्रों के समय से सामने आ रही है, बीजेपी के कई बड़े नेता और सांसद भी इनके निशाने में थे और 2 से 3 दिन में किसी बड़ी घटना को देने के अंजाम में थे। ये लोग लखनऊ में थे। फिलहाल जो 5 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं उनको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अभी जो ATS है अभी खुलकर पूरी जानकारी नहीं दे रही, क्योंकि वो साफ तौर पर पहले भी बोल चुकी है राष्ट्र से जुड़ा मामला है, हर हम चीजें गहराई से इसकी जांच करें उसके बाद ही हम आगे की जो जानकारी है वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन साफ तौर पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक पे थे, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रख दिया गया है। आपको बता दें कि जब कल लगभग 6.5 घंटे का ये ऑपरेशन चला है, 6.5 घंटे के तक जो ATS के जो IG थे वो भी जो स्पॉट पे थे, वहां पे जो 3 घर को सील किया गया था, मिराज को वहां से कई लोग वहां से फरार की बात आ रही थी, उनके घर से कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिले, बम बनाने की सामग्री मिली। उसके बाद भी लगातार ऑपरेशन जारी रहा और उनके घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह कई जगह अलर्ट कर दिया गया है और लगातार जो इनपुट उनको मिल रहे हैं ATS को, उसके आधार पे अभी भी कई जगह छापेमारी की जा रही है। फिलहाल एक बहुत बड़ा ये गुटबंद कह सकते हैं, बहुत बड़ी विस्फोटक पदार्थ की आपने बात करी, किस तरह का सामानात, किस तरह का विस्फोटक पदार्थ इन आतंकियों के पास से बरामद हुआ है, क्या जानकारी इसके बारे में मिल रही है? इनके पास से प्रेशर बम बरामद हुआ। प्रेशर कुकर में जो बम का योग थे कहीं पे भी ये ब्लास्ट कर सकते थे। उसके बाद इनके पास से 6 किलो से ज्यादा सामग्री मिली है जो बम बनाने की सामग्री थी। और अगर हम लोग आगे की बात करते हैं तो इनके पास से लगभग विदेशी पिस्टल, विदेशी हथियार भी कई मिले। लगातार पुलिस को इनके घर से कई ऐसी चीज मिली है जो उन्होंने बैग में रख के तुरंत ATS अपने साथ में लैब में लेके और तत्काल उसकी आगे जांच की जा रही है। फिलहाल आपको साफ तौर पर बता दें कि जिस तरीके से ये साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे और 15 अगस्त और 2022 के चुनाव से पहले एक बड़ी घटना को देने के अंजाम में थे। उसके बाद ATS को लगातार इनपुट्स मिल रहे थे। लगातार पिछले 7 दिन से ATS लगातार निगरानी बनाई हुई थी और कल ATS ने उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में इस घटना को, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके बाद 2 आतंकवादी पकड़े गए। सबसे बड़ी बात यह, जहां से ये आतंकवादी पकड़े गए वो करीबन जो जानकारी मिल रही है वो काफी सालों से उसी घर में रह रहे थे और आसपास के लोगों को इसका बिल्कुल भी शक नहीं हुआ।
जब आस पास से हम लोग जानकारी तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हमको कभी शक ही नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल क्या, लोकल पुलिस यहाँ पे फेलियर नजर आई, क्योंकि इसी जगह 2017 में भी एक आतंकवादी को ढेर किया गया था, वो उनके ताल्लुकात भी सीधे पाकिस्तान से बताए जा रहे थे। और इसके बाद आज की बात करते हैं तो जो कल की बात करें, कल ऑपरेशन के तहत जो 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, ये भी किसी बड़ी घटना को देने के अंजाम में थे। लेकिन लोकल पुलिस का फेलियर ही है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि काफी सालों से यहाँ पे जो दो आतंकवादी बड़ी बात भरत आपने की कि लोकल इंटेलिजेंस साफ तौर पे कमजोर नजर आया है, जिसकी वजह से इतने सालों से ये आतंकी रह रहे थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। अरुण अवस्थी हमारे साथ उन्नाव से जुड़े हुए हैं। अरुण, उन्नाव में किस तरह का अलर्ट देखने को मिल रहा है? पुलिस कितनी एक्टिव मोड में नजर आ रही, क्योंकि यूपी में कई जिलों में अलर्ट कर दिया गया है, लखनऊ में जिस तरह से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है? जिस तरीके से लखनऊ में 2 आतंकवादी पकड़े गए, उसके बाद से उन्नाव पुलिस अलर्ट मोड में है। लेकिन अगर जिला पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन का साफ तौर से कहना है किसी तरीके से की बात नहीं, लेकिन जो पुलिस के सूत्र है वो निश्चित रूप से बता रहे हैं और खुफिया को अलर्ट किया गया है। उस सादी वर्दी में खुफिया और इंटेलिजेंस लगातार भ्रमण पे है। कहीं न कहीं आम लोगों में डर ना हो, इसलिए प्रशासन इस तरीके की बात को ओपन नहीं कर रहा है। लेकिन जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से इनपुट है कि अभी में छिपे हो सकते हैं, इसको लेकर उन्नाव में भी अलर्ट मोड में पुलिस नजर आ रही है। आज चूंकि जिसमें कई जनप्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण है, इसलिए वहां पे भारी फोर्स की व्यवस्था की गई है। जिस बिल्डिंग में ये शपथ ग्रहण होना है उसके बाहर भारी फोर्स लगाया गया है और लोगों में आम भय न व्याप्त हो, इसको लेकर के प्रशासन इस तरीके की कोई भी बात ओपन नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस 100% अलर्ट मोड में है और वो इस तरीके की बात कर रही है। अगर एटीएस के आने की चर्चा जिस तरीके से देर रात से ही चल रही थी कि एटीएस कभी भी उन्नाव में आकर के छापेमारी कर सकती है, तो इसे लेके पुलिस प्रशासन मना कर रहा है कि किसी अभी अलर्ट जो एटीएस है वो उन्नाव नहीं आ रही है, ना ही इस तरीके से कोई इनपुट है। लेकिन उन्नाव पुलिस अलर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उन्नाव पुलिस अलर्ट है, जिसके बारे में साफ तौर पे हमें अरुण अवस्थी बता रहे हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं लोकल जो इंटेलिजेंस है उसका भी फेल्योर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कई सालों से आतंकी रह रहे थे, जिसके बारे में कानो कान किसी को खबर तक नहीं थी। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए आतंकी साया में हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आतंकी साया में, क्योंकि ये आतंकी साया राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है और इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जो एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम जो जानकारियां दी इस मॉड्यूल के बारे में, और पाकिस्तान से इस मॉड्यूल के कनेक्शन जुड़े हुए थे। और सवाल अब ये भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर इस तरह के सीपी सेल्स बने हुए हैं, ऐसे आतंकी रह रहे हैं, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस पर भी कहीं ना कहीं अब इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीधे अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं जो तमाम ज़िले से बने हुए हैं, जिनसे हम अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि यूपी में आतंकी साजिश को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे साथ आमिर रज़ा इस वक्त हैं। आमिर, लखीमपुर की बात करें, किस तरह का अलर्ट, किस तरह के एक्टिव मोड में लोकल इंटेलिजेंस टीम वहाँ पर है, क्या जानकारी आमिर आपके पास? तो बता दें कि लखीमपुर में जिस तरीके से लखीमपुर की जो सीमा है जिले की भारत नेपाल सीमा से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर जो दुधवा नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे जो जिले के जो गौरी फंटा और
ये सीमाएं, इसके अलावा जो जंगल से निकलती है सीमाएं जो असुरक्षित मानी जाती है, जिनके लिए एसएसपी यहाँ पर तैनात है, कि जब भी कभी कोई आतंकवादी घुसपैठ होती है, आतंकवादी गतिविधियां होती है, खास करके लखीमपुर अलर्ट कर दिया जाता है। और जिस तरीके से ये आतंकवादी दो आतंकवादी मिले हैं और इनके तार भी पाकिस्तान से बताए जा रहे हैं, तो तुरंत जो लखीमपुर की जो सीमा है इसको अलर्ट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियां जो बॉर्डर पर है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। एसएसबी अलर्ट कर दी गई। एसएसबी कमांडर से कल बात हुई, उन्होंने कहा कि चाहे गौरी पंचक का बॉर्डर हो, चाहे चंदन चौकी का बॉर्डर हो, यहाँ पर बाकायदा गश्त बढ़ा दी गई। अगर लखीमपुर शहर की बात करें तो लखीमपुर शहर जो आने जाने वाले जो दूसरे जिलों से संपर्क है, चाहे सीतापुर लखीमपुर का रास्ता हो या पीलीभीत का रास्ता हो या बहराइच से लखीमपुर आने का जो रास्ता हो, ये सारे रास्तों पर कल से जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां हुए, आतंकवादी पकड़े गए, जिस तरीके से इनपुट आए हैं, उसके बाद ये सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस जो लगातार गश्त कर रही है, पुलिस लगातार जो बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर हर आने जाने वाले की जांच कर रही है। क्योंकि हम आपको बता दें कि लखीमपुर जो भारत के पास सीमा है, हमेशा से ये पाकिस्तान का एक सेफ रास्ता रहा है। माना जाता है कि पाकिस्तान जितनी भी आतंकवादी एक्टिविटीज है वो भारत नेपाल के जरिए से ही, नेपाल के रास्ते से ही भारत से घुसपैठ करता है। उसके लिए जो जिला लखीमपुर है इसके लिए खास माना जाता है। ऐसे में लखीमपुर में जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है वो अहम भी है। तो साफ तौर पे लखीमपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शानू कुमार बरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ है। शानू, बरेली में खबर है कि कुछ इलाके हैं जिन पर पुलिस नज़र बनाए हुए है और कुछ जिसे कह सकते हैं खासकर बॉर्डर की हम बात करें तो किस तरह की पुलिस चाक चौबंद नज़र आ रही है, किस तरह के एक्टिव मोड में पुलिस है, इसके बारे में शानू बताएं। देखिए आरिश, बिल्कुल आपको बता दूं, कल जिस तरीके से लखनऊ में एटीएस की छापेमारी के बाद जो सक्सेस उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली है और इस चीज को मिली है, तो वो कहीं ना कहीं वर्क की बात कही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है आरिश की जो दो आतंकी वहां से छापेमारी में गिरफ्तार किए गए हैं और काफी विस्फोटक सामग्री भी जिनके पास से बरामद की गई है, लेकिन उसके बाद जो उनके सूत्रों के हवाले जो खबर है, जो 5 लोग अभी भी जो आतंकी फरार चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात करें या फिर आईजी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आपके जो 5 लोग अभी फरार हैं तो उनसे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में डर का माहौल है। वहीं अगर बरेली की जाए तो कल ही एडीजी बरेली जो चल रहे हैं, जो जोन के एडीजी है, तो उन्होंने कल ही आदेश जारी कर दिया था कि पूरा बरेली मंडल है उसमें अलर्ट जारी कर दिया और उसमें एसएसपी को भी कई कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जगह जगह पुलिस लगा दी जाए और जो भी संदिग्ध स्थिति में इंसान मिलता है या फिर जो संदिग्ध पाया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। बात की जाए बॉर्डरों की तो जो पीलीभीत का इलाका है और जो नेपाल बॉर्डर है, उत्तराखंड बॉर्डर है, तो वहां पर एक कड़ी सुरक्षा देखने को मिली थी और जिसमें हमने बरेली जंक्शन की बात दिखाई थी कि हमने न्यूज के माध्यम से तस्वीरें दिखाई थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें पुलिस एक्शन मोड में और एक्टिव मोड जिसमें वो काफी जो अनाउंस भी कर रही है, काफी चीजें, काफी व्यवस्थाएं एक्टिव दिख रही है आरिश। लेकिन जो अब बात की जाए जो बरेली तालमेल बताया जा रहा है इन आतंकियों का, जो संभल से इनका तार जोड़ा हुआ कल बताया गया था कि इनका संभल से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो संभल की दूरी और बरेली की दूरी कोई ज्यादा नहीं माने के बाद एडीजी जोन ने कि बरेली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सुबह ही की बात करें तो तड़के सुबह पुलिस रेलवे जंक्शन की बात करें या रोड की बात करें या फिर एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर कड़ी सुरक्षा में पुलिस मुस्तैद है और जो एडीजी है, आईजी है रमेश शर्मा जी, जो कहीं ना कहीं लगातार एक्शन में है और जगह का जायजा ले रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि कहीं का जो बाहर का व्यक्ति है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, वो बरेली में प्रवेश कर पाए और वो कहीं ना कहीं एक खराब स्थिति पैदा करे। जी हरीश। तो साफ तौर पे जैसा कि शानू ने बताया, इन 2 आतंकियों की जो गिरफ्तारी हुई, इनसे पूछताछ में कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई ज़िलों से इनका कनेक्शन भी नज़र आ रहा है और अब ये कहीं ना कहीं बात भी सामने निकल कर आ रही है कि कुछ और ज़िलों में तो इनके स्लीपिंग सेल्स नहीं बने हुए हैं, जो एक तरह से एक्टिव मोड पर हैं। जिस तरह की सामग्री लखनऊ से बरामद की गई है, हमारे संवाददाता आलोक मिश्रा हरदोई से हैं। आलोक, आपके पास क्या जानकारी है? आलोक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आलोक बोलें।
तो शायद आलोक तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, सीधे सुनील के पास चलते। सुनील, कानपुर की अगर बात करें तो पुलिस कानपुर में कितनी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है? जैसा कि आपने बताया कि जो आतंकियों के तार इससे पहले भी खबरें रही हैं जो कानपुर से जुड़े हैं, और अब जबकि लखनऊ में और थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें ये बातें निकल के सामने आ रही हैं, कई ज़िलों से इन आतंकियों के तार भी जुड़े हुए हैं और कई जगहों पर स्लीपिंग सेल्स भी हो सकते हैं। लोकल इंटेलिजेंस के लिए तो एक बहुत बड़ी साफ तौर पे चुनौती है, लेकिन इन सब के बीच पुलिस कितनी एक्टिव है कानपुर में, ये इसको लेकर क्या जानकारी है? सुनील। देखिए, जिस तरीके से लखनऊ में भी आतंकी पकड़े गए, उसके बाद इनसे भी जो पुलिस को आउटपुट मिला है, जो वहाँ पे एटीएस से उसको जो आउटपुट मिले हैं, उससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि जो इसमें जो आतंकी हैं उनको जो मोबाइल मुहैया कराया गया था वो कानपुर से ही खरीदे गए थे, और इसके साथ साथ उनका एक साथ था, वो नई ट्रैक का रहने वाला था, फैजबाग इलाके में भी रह रहा था। तो उसको लेकर के जब रात में वहाँ पे टीम ने दबिश दी है, ऐसा जो कहा जा रहा है अभी तक वहाँ पे जो एटीएस का भी दावा है कि वो यहाँ पे कानपुर में रह रहा था, उसने ही मोबाइल की व्यवस्था कराई थी, और उसके साथ साथ जो उसकी तमाम सारी जो गतिविधियां थी वो भी संदिग्ध थी। फिलहाल उसको कहा जा रहा है कि एटीएस उसको लेकर के गई है, और उसके यहाँ पे जो मीटिंगें भी हुई थी, कई जो आसपास के लोग हैं उनका वो लोग जरूर दबी जुबान यही कह रहे हैं कि वहाँ पर मीटिंगें लगातार होती थी, कई संदिग्ध आते थे उसके घर पे और उसमें उनसे बातचीत किया करते थे, लेकिन वो पिछले काफी समय से इस इलाके में रह रहा था और कभी ऐसा कुछ उसने काम करते हुए नजर नहीं आया जिससे ये कहा जाए कि वो गलत काम में था। लेकिन जिस तरीके से देर रात एटीएस ने दबिश दे करके उसको उठाया है, उसके बाद ठीक है सुनील, वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं चाहूंगा सुनील लखनऊ से एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को बता दूं, आज दोनों आतंकियों की कोर्ट में पेशी होगी। लखनऊ कल आतंकियों की गिरफ्तारी का मामला है, लखनऊ से कल आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, इसको लेकर थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दोनों आतंकियों की कोर्ट में पेशी भी होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आतंकी मसरुद्दीन मिनहाज अहमद की पेशी होगी, जिनसे लगातार पूछताछ भी की गई है। दोनों आतंकियों को एटीएस रिमांड पर लेगी, उसके बाद पूछताछ की जाएगी, लेकिन इन सब के बीच शुरुआती पूछताछ में भी कई सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। भरत, ताज़ा जानकारी, ताज़ा अपडेट इस वक्त दर्शकों को बता रहे हैं, कोर्ट में पेशी होगी, एटीएस रिमांड पे लेने जा रही है, ताज़ा अपडेट क्या है भरत इस पूरे मामले पर इस वक्त? उन दोनों की आज कोर्ट में पेशी होगी और आपको बता दें कि एटीएस इनको रिमांड पे लेगी, क्योंकि कई इनसे अहम जानकारियां भी कबूली जाएंगी। फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि आज कुछ ही आज उनकी जो पेशी हो सकती है कोर्ट में, और लगातार ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा के भी कोर्ट के पास सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी रहेंगे और दोनों आतंकियों को एटीएस रिमांड पर लेकर काफी तेज पूछताछ भी करेगी। कल गिरफ्तारी के बाद इन लोगों पर जो एफआईआर है वो दर्ज करवाई गई थी, और आज की बात करें जो कई अहम सुराग इनसे जाने जाएंगे और एटीएस इनसे खुलवाएगी। और आपको बता दें कि इनके जो इनपुट्स हैं वो एटीएस पहले बता चुके हैं, पाकिस्तान से मिले कई बड़े आतंकियों के नाम भी सामने आ सकते हैं पूछताछ के बाद। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि आज दोनों आतंकवादियों की जो पेशी है वो कोर्ट में होगी, जिसके बाद एटीएस उनको रिमांड पे लेगी। जी, कितने बजे कोर्ट में पेशी होगी भरत, कितने बजे कोर्ट में पेशी होगी? देखिए, अभी ये टाइम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये आज पेशी होगी, लेकिन तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। अभी जानकारी ये मीडिया तक ये नहीं पहुंचाई पा रही कि कितने बजे पेशी के लिए बोला। ठीक है भरत, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आलोक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आलोक, ताज़ा जानकारी क्या है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हरदोई में इस वक्त है? आलोक, जल्दी से अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो जानकारी दें। आलोक, ठीक है, आलोक तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुनील आपका शुक्रिया, और अरुण अवस्थी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शानू बहुत बहुत शुक्रिया, भरत आपका, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर, दोनों आतंकियों को एटीएस रिमांड पर लेगी और कुछ ही देर में, जिसे कह सकते हैं आज समय मुकर्रर नहीं है, लेकिन आज कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद इन दोनों आतंकियों को रिमांड पर एटीएस लेगी, जिससे पूछताछ की जाएगी। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे